अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। हे प्रभु, मुझे किसी प्रकार की कामना ही नहीं है। भक्त तो भगवान से कामना ही नहीं करता, वो तो यही कहता है प्रभु राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अगर आप जो कुछ भी दे रहे हो हम प्रसन्न हैं। और हे प्रभु, मेरे जीवन में आपको मैं याद करूं, इसके लिए व्यवस्था आप करते रहिएगा, क्योंकि आपको छोड़ करके संसार में हमारा दूसरा भी कोई रक्षक नहीं है, कोई सहायक नहीं है। और वृत्रासुर ने कहा प्रभु मुझे यही चाहिए, और भाव में आ गया वृत्रासुर। भगवान ने उसका परम कल्याण किया है। बंधुओं, भगवान के विरह में जीना भी बहुत बड़ी चीज है। और आगे बड़े ही सुंदर भक्त की कथा आती है। किसकी? बोले श्री प्रहलाद जी महाराज की। यही प्रसंग बताते हुए सुखदेव जी ने कहा राजन, भगवान प्रहलाद जी की रक्षा करते हैं। और ये प्रहलाद जी कौन हैं? बोले हिरण्य कशपू इसके पिता हैं। और हिरण्याक्ष का कथा आप लोगों ने सुना था। हिरण्याक्ष का प्रभु ने जब कल्याण किया तो हिरण्यकशपू जो उसका भाई था वो बड़ा क्रोध में आ गया। उसने सोचा जिन परमात्मा ने मेरे भाई को मारा है मैं उनको भी मार दूंगा। और उसी समय क्या हुआ? बोले हिरण्याक्ष के जो घर परिवार के लोग थे वो रुदन कर रहे थे अपने पुत्र के मरने के वियोग में। और हिरण्यकशपू ने आकर के अपने परिवार वालों को दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। उसने कहा आत्मा नित्य है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। संसार से हर व्यक्ति क्या करता है? बोले कभी मानव का देह लेता है, कभी कोई देह लेता है। इसीलिए उस व्यक्ति के जीव के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले मिलते हैं सब यहीं पर, कपड़े बदल बदल करके। आज मानव के देह में एक दूसरे से मिल रहे हैं, कल पशु पक्षी के भेष में मिलेंगे, सब यहीं आते हैं। और हिरण्य कशपू ने क्या किया? बोले अपने परिवार वालों को तो ज्ञान दे दिया, लेकिन अपने मन को नहीं समझा पाया। यही आज समाज में सबकी स्थिति है। हम एक दूसरे के दुख जब पड़ता है तो हम समझाने पहुंच जाते हैं। किसी के घर में कोई दुख हो जाए, कोई मर जाए, या किसी के जीवन में कोई कष्ट हो जाए, तो आप जाकर के क्या कहते हो? अरे भैया जो विधि का विधान है, जो भगवान की इच्छा होगी वो हो जाएगा। आप लोग ज्ञान दे देते हो। पर वही घटना जब आपके और हमारे जीवन में घटती है तो ज्ञान वैराग्य भूल जाता है। हम लोग फिर रोने लगते हैं, चिल्लाते हैं, प्रयत्न करते हैं। क्यों? बोले कलयुग की स्थिति। क्यों? बोले ब्रह्म ज्ञान बिनु नार नर करही न दूसर बात, कौड़ी लागी लोभ बस करही विप्र गुरु घात। कलयुग में हर व्यक्ति एक दूसरे को ज्ञान दे रहा है, लेकिन उसके जीवन में वह ज्ञान घटित नहीं हो पा रहा है। आज आप ऐसे ही समझिए कितनी कथाएं हो रही हैं दुनिया में, पर उस कथा का 10% भी असर समाज के ऊपर नहीं पड़ रहा है। क्यों? बोले कहने वाला भी कह करके आनंद से सोच रहा है कितनी अच्छी से अच्छी बातें बता दें, और सुनने वाला भी सोच रहा है हम भी अच्छी अच्छी बातें सुन लें। महाराज बहुत बढ़िया बोलते हैं, इतने में ही लोग शांति मना ले रहे हैं। न महाराज अपने जीवन में पूरी बात उतार पा रहे हैं, न सुनने वाले उतार पा रहे हैं, बस कथा हो रही है। कथा का रहस्य क्या है बंधुओं? यही सब विषय समझना चाहिए। आज सबको पता है भागवत की कथा का सार क्या है। अगर आपसे पूछा जाए तो भागवत क्या? बोले मरना सिखा रही है कि व्यक्ति को मरते समय भगवान का स्मरण होना चाहिए, भगवान की भक्ति करे। तो इतना ज्ञान तो सबको पता है। मूर्ख से मूर्ख और ज्ञानी से ज्ञानी से पूछो तो उपदेश क्या कहेंगे? क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे? हाँ, एक दूसरे से लोग जब बात करते हैं तो सारी बात करने के बाद यही कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले देखो आप 4 घंटा किसी की बुराई का बतियाते हो, 4 घंटे आप किसी की चुगलखोरी किए, और जब चला कि अब चलना चाहिए घर परिवार की ओर तो कहते हो ये बहन जायदा जे जैसे करे भोगे। हाँ, माता जी लोग कह देती हैं करेंगे बुराई 4 घंटा, लेकिन अंत में यही कह देंगे कि का मतलब हमसे। अरे मतलब नहीं था तो काहे अपने मुंह को पिरवाए? हाँ, नहीं बोलना चाहिए। लोग सोचते हैं कि सही गलत क्या है, पता सबको है। तो मूर्ख से मूर्ख, ज्ञानी से ज्ञानी को पता है क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे। लेकिन अगर उनसे कह दो 3 घंटा कथा में बैठना है, भगवान की कथा में सेवा करनी है, संत महात्माओं की सेवा करनी है, तो नानी मर जाएंगे, उनको दिखवाई नहीं करेंगे। क्यों? बोले ज्ञान सबको है। यही बात आप लोग समझिए।
ज्ञान सबको है, लेकिन वह ज्ञान कहाँ है? बोले केवल मुंह में है बस, बुद्धि में जावा ही नहीं करता। क्या बोले बुद्धि में कौन है? बोले बुद्धि में घर परिवार संसार मकान दुकान पुत्र बेटा बिटिया यही सब भरा है। इस बात को समझना चाहिए। क्या समझना है? बोले यही समझना है कि जो ज्ञान आपको मिलता है उसको हृदय में उतारिए।